था। थोड़ी देर के बाद तकरीबन मिडनाइट अचानक मुझे रियलाइज हुआ, पहले दिन मुल्ला रोशन वीरसी साहब की तकरीर में शेख अब्दुल ताहिर खुरासानी का वाकया उससे मिलता जुलता। पहले जैसे ही मैं घर आया रियलाइज हुआ कि मेरी बेल्ट में, मेरी कमर में एक पाउच। पहले जमाने में रुपया पैसा इसकी हैंडलिंग न करेंसी नोट थे, न आज की तरह बैंकिंग का सिस्टम था। हर आदमी जितना कमाता था अपने साथ रखता था और एक ही तरीका होता कि या उसे गोल्ड में कन्वर्ट करे या प्रीशियस स्टोन्स डायमंड वायमंड खरीद ले। वो इतनी सी एक पाउच होगी, 1 मिलियन पाउंड की उसकी कीमत। यही एक तरीका था पहले जमाने में, बल्कि एक ऐसा तरीका है कि तमाम मुज्तहिदीन इंक्लूडिंग आगा सिस्तानी की इस्लामिक लॉ में यह मसला आज भी मौजूद। सुनिए अभी बात। कहा मैं घर आके बैठा तो गम कर रहा हूं। 3-4 घंटे के बाद जब जरा नॉर्मल हुआ, मेरी निगाह अपने बेल्ट पे गई। वो पाउच जिसमें मेरी सारी जिंदगी की दौलत 1 मिलियन पाउंड मसलन थे, वो गायब है। वो गिर गई कहीं पे। वो थैली, अब मैं परेशान कि वो कहां गई। उसको बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी सख्ती और मजबूती के साथ बांध के रखा जाता, चोरों से छुपाया जाता। वो इतने आराम से कहीं नहीं गिर सकती। एक ही चीज याद आई, जब मैं डेड बॉडी को कब्र में उतार रहा था और कब्र में मैं तलकीन वगैरह पढ़ रहा था और फिर बाहर निकला, उस प्रोसेस में कहीं पे ये थैली गिरी थी। अब मुझे जरा ख्याल भी आ रहा कि आवाज आई थी मुझे अपने पैरों से कोई चीज टकराने की, लेकिन मैयत, कब्रिस्तान, छोटी बहन, मोहब्बत करने वाला भाई, उस वक्त रियलाइज ही नहीं कि अब रियलाइज हो रहा। अब ये कोई 100, 200, 500 पाउंड नहीं है कि आदमी सब्र कर जाए। आज तो इतना भी सब, इस पे भी लोग सब्र नहीं करेंगे। कोई भाई का गिरबान पकड़ लेगा, कोई मां के ऊपर जूता लेके दौड़ेगा, कोई बाप को कंडेम करेगा। कि मुझे एक साहब अभी अभी रिसेंट मिले, उनकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा वरना वक्त बहुत होगा। कहा मौलाना हमारे बाप ने इतना जुल्म किया, हमारे भाइयों को दे दिया और हमें नहीं दिया। आज मैं कब्रिस्तान गया था, गिन के मैंने अपने बाप की कब्र पे 10 जूते मारे थे। वो मुझसे कहे पूरे गिन के काउंट करके 1, 2, 3, 4 इस तरह सुना रहे थे, और सिर्फ थोड़ी सी दौलत है दुनिया की खातिर। अब ये मिलियन पाउंड, घबरा गया मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा किस तरह से वो थैली दोबारा लेके आऊं। चुनाचे मैं वापस कब्रिस्तान गया और कब्रिस्तान जाने के बाद ये फिक़ी मसला जो मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी, क्योंकि रेफरेंस उनका मैं इसलिए देता हूं कि उनकी किताब अंग्रेजी में मौजूद है और ये कि मजमे की मेजोरिटी उनकी तकलीद में, वरना ये सारे महाराजे का एक ही फतवा कि कब्र बंद करने के बाद कब्र का खोलना हराम, सिर्फ चंद जगहों पे इजाजत और कभी कभी वाजिब। अगर बगैर गुस्ले मैयत के उसे दफन किया गया, अगर उसे गलत कफन दिया गया, अगर कोई कीमती चीज कब्र में गिर गई है, 3, 4, 5 चीजें। अब मैं गया और मैंने जाके अपनी बहन की पैरों की तरफ से, ये तो मुझे याद है मैं वहां से एंटर हुआ था और वहां से निकला था, मैंने कब्र खोदना शुरू की, पूरी कब्र ने। कहा इतना सा एक खोल कि मेरा हाथ या स्टिक चली जाए और मैं उसको उठा लूं। अभी 1 पाउंड का जो क्वाइन होता, इतना भी होल हुआ था कि जैसे वो वॉल्केनो एरप्ट करता है और आग निकलती है, एकदम कब्र में से एक फाउंटेन ऑफ फायर निकला। आगे कैसी निकली, 1 सेकंड के लिए मेरे चेहरे से टकराई, मैं गज खा के गिर पड़ा। फिर जो उठा, जल्दी से कब्र को बंद किया और घर में आया और ये मेरी हालत। मैं सारी रात रोता रहा कि 1 सेकंड जो खाली टच किया उसने तो मेरी यह हालत हो गई। मेरी बहन तो उसमें जल रही, मेरी बहन की तो सारी कब्र उसके अंदर, पूरी कब्र में ही आग भरी हुई। मेरी बहन पे क्या गुजर रही होगी। और ये वाय, ये चीजें हैं जहां वाय पूछना। वहां जरूरत नहीं है कि दाढ़ी क्यों रखें, वाय, म्यूजिक क्यों हराम है, वाय, शराब क्यों ना पिए, वाय, मिक्स गैदरिंग को क्यों अवॉइड करें, वाय नहीं। ये अजाब क्यों आया, 2 चीजें। भाई को बहन से मोहब्बत, क्या मेरी बहन पे गुजर रही होगी। और यहां पे एक सवाल आएगा कि हाउ कैन वी हेल्प हर, इसका जवाब कल, खत्म बात।
शब जुमा आप सुनते हैं मरने वाले की मदद करो, वही इसका जवाब। मगर रीजन क्या है? अब मैं सारी रात तड़प रहा हूं। मजलिस में सुनना और बात है, अपनी आंख से देख के आना और बात, और आंख भी नहीं, खुद उस प्रोसेस से गुजरना। एक सेकंड के लिए टच किया, मेरा सारा चेहरा जल गया। वो तो मुसलसल इस आग में, और इतने जल्दी वो आग आई कि अभी तो कब्र में उसकी पहली रात जस्ट स्टार्ट हुई है। रो रो के खुदा से दुआ करता रहा, खुदा बंदा किसी तरह मुझे रीजन पता चल जाए। रीजन पता हो तो आदमी सोल्यूशन ढूंढे। कि मसलन पता चला कि नमाज नहीं पढ़ती थी तो इसकी नमाज पढ़ दे, खुमुस नहीं देती थी खुमुस पेमेंट कर दे, पता तो चले रीजन क्या। मैं खुदा से दुआ करता रहा, खुदा बंदा बस एक ही इस वक्त मेरी फरियाद है, मुझे बता दे क्या रीजन। फजर से जस्ट बिफोर रोते रोते पेन अलग हो रहा है, ये पेन तो है, और रो अलग रहा है, आंख लग गई। ऐसे वक्त में अगर नींद आ जाए तो दैट मीन्स ये नींद अल्लाह की तरफ से। मैंने अपनी बहन को देखा और अजीब हालत में देखा, वही जो सर से पैर तक उसके चारों तरफ फायर, और रो रही है, तड़प रही है और फरियाद कर रही। मैंने पूछा बहन आखिरी अजाब तुम पे क्यों आया? कहा भैया मुझे सिर्फ इसीलिए अल्लाह ने परमिशन दी, और वो ये कि दो मेरी गलतियां थी। पहली गलती ये थी कि मैं बहुत शौक से लोगों की बुराइयां सुना करती थी और दूसरों तक उसे पहुंचाया करती थी। घर में बैठी है, बराबर के घर में मियां बीवी की लड़ाई हो गई, कान लगा दी, और फिर पूरे मोहल्ले के अंदर ये चीज पहुंच गई। किसी तकरीब में बैठी हूं, किसी की बुराई आई, इस्लाम क्या कहता है? या रोक दो, या अगर उनको रोक नहीं सकते उठ के चले जाओ। मैंने कान लगा दिया। इतना शौक था मुझे बुराइयां सुनकर उसे प्रोपेगेट करने का, जिसे अल्फाज बदल के आप कहिए गीबत करने का। और दूसरा यह कि मुझे पता चला कि मेरा हिजाब कंप्लीट नहीं होता था। इमाम के जमाने में कोई औरत बेहिजाब निकल ही नहीं सकती। मसला बेहिजाब का नहीं, मसला कंप्लीट हिजाब का है। एक इस्लाम का हिजाब होता है, एक मिक्की माउस नहीं, वो मिनी माउस। देखिए गलती हो जाती है मुझसे, मैं मिक्की और मिनी का फर्क भूल जाता हूं। एक उसका हिजाब होता है कि सर पे स्कार्फ भी और कान भी नजर आ रहे हैं। तो ये जब प्रॉपर हिजाब नहीं करती थी, ये दो गुना मेरे ऐसे थे जो अल्लाह को इतने नापसंद थे कि कोई वेट भी नहीं किया एक रात तो गुजर जाए। जैसे ही मैं कब्र में गई अजाब आना शुरू हो गए।